स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पोएम नंबर 2 बोधि वृक्षद हाड़ो इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। ये पोएम भी एनुअल एग्ज़ाम के लिए 3 मार्क्स के लिए होता है। पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 इस पोएम को याद भी करना है और कृतिकार और परिचय भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कृतिकारರ ಪರಿಚಯ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಸವರದ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 1954ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ कुकनूरिನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। 1954 ಕೊಪ್ಪಳ डिस्ट्रिक्ट कुकनूर के अंदर इनकी पैदाइश हुई। ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ PhD पदवी पಡೆದಿದ್ದಾರೆ। बसवेश्वर और पुरंदरदास एक कल्चरल स्टडी के लिए इन्होंने PhD की डिग्री हासिल किया है। इवर अस्पृश्यता निवारणे, अस्पृश्यता यानी अनटचेबल पीपल्स जो बोलते हैं, हमें कम जात के लोगों को जो टच नहीं करते, जो ऊंची तबके के लोग, उनके बारे में। देवदासी ये भी एक समाजी बीमारी थी। ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟ, ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯ ನೇತಾರರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। जैसा कि फर्स्ट पोएम के अंदर हमें दलित बंडाय के बारे में बताए थे आपको। दलित यानी कम जात के लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में लिखना। ये तमाम तहरीकों के अंदर लीडरशिप और हिस्सा इन्होंने लिया है। इनके किताबों के नाम जो इन्होंने लिखा है, ನನ್ನವರ ಹಾಡು, ಹೋರಾಟ, ಮೂಡಲಕ ಕೆಂಪು ಮೂಡ್ಯಾವ, 100 ಹನಿಗಳು, ದನೆಯೆತ್ತಿ ಹಾಡೇನ, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಿಸಿಲಾಯಿತು, ಇವು ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು। कवन संकलन यानी एक नज़्मों की मजमुआ। ಪ್ರತಿರೂಪ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಿದಾಗ, ನರಬಲಿ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾಲು, ಇವು ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕಗಳು यानी ड्रामे। इनको जो मिलने वाले अवार्ड्स, ಇವರಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪೇರ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನವನ್ನು ಅವರ ಪದಕಟ್ಟಿ ಹಾಡೇನ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस पोएम को पदकट्टी हाड़ेना कवन संकलन से चुना गया है। कृतिकार परिचय भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप डेट ऑफ बर्थ प्लेस और फिर इनके एक 3 कृति बुक्स, उसके बाद में 1-2 अवार्ड्स और कवन संकलन, इतना अगर आप सेंटेंस में लिखेंगे तो फिर आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो। ये था कृतिकारर परिचय। अभी हमें नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। वर्ड्स मीनिंग: अडवी, काಡು, अरण्य, कानन, जंगल, फॉरेस्ट। कोड़ी, तुम्बी हरियुदु, भरकर बहना, जैसा बारिश के ज़माने में कुएं, नदी, तालाब भरकर बहते हैं। गूढ़ार्थ, वड़ार्थ, रहस्यवाद, राज। परिस्थिति, हालत। बोधि वृक्ष, पीपल का दरख्त, जिसको इंग्लिश में हम बनियान ट्री कहते हैं। मड़दी, वाइफ, बीवी। हिंदू, गुंपु, समूह, मजमुआ, ग्रुप। एकांगी, ಒಂಟಿತನ, ಅಕೇಲಾಪನ್, ಅಲೋನ್। ಗುಟುಕು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ರೀತಿ। परिंदे चोंच में लाकर अपने बच्चों को चोंच से खाना खिलाना, दाने वगैरह। त्वरेदु, छोड़ देना, इनकार कर देना। ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಶುಕ್ರ ग्रह, सुबह सवेरे नज़र आने वाला प्लैनेट, सैयारा, जिसको हम ज़ोहरा कहते हैं। ज़ोहरा सैयारा नज़र आता है सुबह सुबह। मकरंद, हूविन रस, फूलों का रस यानी शहद। मोह, आसे, ख्वाहिश। हुत्त, ಸಾವಿನ ಗೂಡು, ಗೆದ್ದಲು, मन्निन गूड़ू। हुत्त यानी बिल, स्नेक होल, सांप का बिल भी होता है। एक वाइट टाइप के कीड़े होते हैं, वो भी क्या है नहीं, बिलों जैसा एक घर बनाते हैं। ये थे वर्ड्स मीनिंग।
ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಾಚರ ಯಾನಿ ಮಖ್ಲೂಕ್ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇನ್ಸಾನ್ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಸಬ್ಸೆ ಆಲಾ और बेहतर है. ಮಾನವನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. इंसान की ज़िंदगी अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले वो अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ. ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಬೇಕು. यानी अपने दिल और अपना ज़मीर को गवाह बनाना कि मैं किस चीज़ के लिए यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मालूम करना. ನಂತರ ಸಮಾಜದ अंकु डंकुಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ पहले अपे खुद सुधर जाना, अपना दिल पहले साफ कर लेना. आत्म साक्षात्कार यानी अपे खुद अच्छा बनना. फिर उसके बाद में समाज के बुराइयों को, खामियों को दूर करने की कोशिश करना. ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿರಿಸಬೇಕು. फिर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को भला करने के लिए अपनी ज़िंदगी को लगाना, सर्फ करना. ಈ ರೀತಿ ಬಾಳು ಬದುಕಿದವರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ बुद्धनु ಒಬ್ಬನು. ऐसी ज़िंदगी बहुत सारे लोग गुजारे हैं. उनका दुनिया में पैदा होने का मकसद ही ये था कि मखलूक की खिदमत, इंसानों के खिदमत के लिए वो अपनी ज़िंदगी को पूरा लगा दिया करते थे. ऐसे हर मज़हब के अंदर पाए जाते हैं. यहाँ पे सिर्फ गौतम बुद्ध का ही नाम लिया है क्योंकि गौतम बुद्ध का ही बारे में ये पोएम है, तो उसी का नाम यहाँ पे लिया गया है. ऐसा देखा गया तो हर एक मज़हब के अंदर अपनी ज़िंदगी को कौम की भलाई के लिए, कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपनी ज़िंदगी को लगाने वाले ऐसे बहुत सारे अफराद हैं. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ಒಬ್ಬನು. ಲೌಕಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳಿಂದ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಬುದ್ಧನು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಕಾಣಲು ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದು ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ರೀತಿಯೇ ಕವನದ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. दुनिया की शौक ज़ीनत मज़े को धुतकार कर, इनकार कर, छोड़कर गौतम बुद्ध अपनी बीवी बच्चे महल को छोड़कर एक जंगल में जाता है. एक दरख्त के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर तपस्या करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है. तो उसको एक इल्म मिलता है, उसे ज्ञानोदय होता है. वो क्या ज्ञानोदय है और उसको क्या इल्म मिलता है, उसी को ही इस पोएम के अंदर समझाया जा रहा है. ಬುದ್ಧನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. हर इंसान गौतम बुद्ध के जैसा अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को सुधारना, फिर उसके बाद में क्या है नहीं कुछ अच्छे भलाई काम करते रहना, हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छाइयाँ आ जाना. समाजದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. समाज के अंदर एक बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए. ಜೀವ ಪ್ರೀತಿಯ ಎದುರು ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ ಎಂಬ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ज़िंदगी के अंदर सबसे जो बड़ी दौलत है वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी है. इंसान के पास सब कुछ है लेकिन उसके दिल के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, रहम नहीं है तो फिर वो दौलत वाला होकर भी एक अधूरा है. तो गौतम बुद्ध और पोएट यहाँ पे बताना चाहता है, गौतम बुद्ध की एग्जाम्पल देकर सबसे जो बड़ी जो दौलत है, कामयाबी वाली जो ज़िंदगी है वो इंसान के दिल के अंदर एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही हो, प्यार, मोहब्बत, मदद करने की, किसी को सहारा देने की ये खूबी अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए, कहता है राइटर. ये था पाठ प्रवेश. अब इसके बाद में हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे. पोएम एक्सप्लेनेशन. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರೆ, युद्ध बिट्टू प्रीति कोट्ट कथेय नीव केड़िरे. ये प बोल को जो आपको नज़र आ रहा है पल्लवी, पल्लवी का मतलब ये है हर एक पैराग्राफ के बाद में ये 2 लाइन को रिपीट करके गाया जाता है. तो यहाँ पे कहता है कि गौतम बुद्ध का जो नाम था पहले का सिद्धार्थ था. एक राजा का बेटा था जिसका नाम शुद्धोधन, जैसा कि आप 8th के अंदर पढ़े होंगे, बुद्धन सलहे बोल के, और SST के अंदर भी आता है. तो बुद्ध का नाम जो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कैसा बन गया
जंग करना छोड़कर प्यार मोहब्बत को बांटने वाला एक ऐसा बन गया। आप आगे समझिए। जंग करने वाला मतलब राजा था, राजा का बेटा था, आगे चलकर राजा बना है तो जंग करना पड़ता था, लेकिन वो जंग की दुनिया को छोड़कर तपस्या करके एक सबसे बड़ा क्या है नहीं भगवान बुद्ध कहलवाया। लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारगी को बांटने का काम करने वाला इंसान कैसा बना, इस पोएम के अंदर देखिए कहता है राइटर। एकांगी वीरनंते मध्य रात्रि यद्दनु, अकेला ही उठ गया रात के अंदर बहादुर। क्योंकि इसको बहादुर क्यों कहता है राइटर, सारी इंसान की भागदौड़ इसके लिए है कि मैं सबसे बड़ा मालदार बनूं, मेरे पास हुकूमत हो, मेरे पास पैसा हो, पोजीशन हो, कुर्सी हो, खूबसूरत बीवी हो, औलाद हो, उसके लिए इंसान मेहनत करता है। ये तमाम चीज़ें गौतम बुद्ध के पास होने के बाद भी उन तमाम चीज़ों को इनकार करके, नेगलेक्ट करके, छोड़कर अकेला जो रात में निकल जाता है जंगलों में, उसके लिए राइटर उसे बहादुर कहता है। इतना बड़ा बहादुर कोई हो सकता है क्या राइटर की निगाह में। मध्य रात्रि आधी रात, मिडनाइट यद्दनु, मडदी मगुआ त्वरेदनवनु, मडदी यानी बीवी, मगु यानी बच्चे, बीवी बच्चे को छोड़कर निकला। सर वो छोड़ को गया बीवी बच्चों को, ये गलत है तो गलत है या सही है, इस बात के बारे में अभी यहाँ डिस्कशन नहीं चली है। सिद्धार्थ जाकर गौतम बुद्ध कैसा बना ये यहाँ पे डिस्कशन चला है, वो टॉपिक अलग है, ऐसा क्यों किया उन्हें बोल के। अड़वीदारी हिडिदनु, अड़वी यानी जंगल का रास्ता उसने इख्तियार किया, जंगल की तरफ निकल पड़ा। अरमने, अरमने यानी पैलेस, अरमनेय मोहवन्नु हरिदु हाकी होदनु, पैलेस महल की मोहब्बत को निकाल कर दिल से फाड़ देना, मतलब दिल से मोहब्बत उसकी निकाल कर जंगल में चला गया। गोत्तु गुरियु इल्लदंते कत्तलल्ली नडेदनु, जंगल के अंदर गया लेकिन कहाँ जाना क्या करना उसे कुछ पता नहीं था। गोत्तु गुरी कोई उसका रास्ता नहीं था, मुझे यहीं पर जाना है बोल के अंधेरे में भटकता रहा जंगल में। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो कहता है वो बहुत बड़ा बहादुर था गौतम बुद्ध, अपनी बीवी बच्चों को और महल की मोहब्बत को दिल से निकालकर वो जंगल की तरफ निकल पड़ा, और कहाँ जाना उसको क्या करना ये कुछ पता नहीं था, लेकिन मन में एक सवाल था कि मैं दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा काम क्या है। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए वो जंगल को गया। सिर्फ दुनिया में पैदा होकर ऐश करना, आराम करना, अच्छी ज़िंदगी गुजार कर मर जाना, ये असल में मेरा काम नहीं है। कुछ ना कुछ एक काम होगा, उसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। वो क्या काम है, मेरा पैदाइश का मकसद क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए गौतम बुद्ध ने जंगल की तरफ चला गया। सेकेंड पैराग्राफ, काड़ू काड़ू अलेद अवगे नाड़िनर्थ ಹೊಳೆಯಿತು। काड़ू काड़ू द्विरुक्ति पद, एक वर्ड को दो बार रिपीट करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहता है, उसको हम द्विरुक्ति कहते हैं। जंगल जंगल फिरता रहा, भटकता रहा, और दुनिया क्या चीज़ है उसे समझ में आया, दुनिया की हकीकत को समझ में आया। जैसा कि साधु संत लोग, औलिया इकराम लोग दुनिया से किनारा होकर कहीं जंगल में, कहीं नदी के किनारे, कहीं पहाड़ों पर बैठकर वो जिक्र, ध्यान, मेडिटेशन किया करते थे, उनको कुछ समझ में आया करते थे बातें, तो उसे दुनिया क्या चीज़ है समझ में आ गई। किसे? गौतम बुद्ध को। कोगिलेय हाड़दोंदु दूरदिंद केळितु, कोयल की एक आवाज़ सुनाई दी। मतलब जब ज्ञानोदय ऐसे हो रहा था गौतम बुद्ध को, तो जंगल के अंदर क्या क्या बदलाव, चेंजेस हो गए, यानी राइटर को महसूस हो रहा है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। तो एक कोयल की आवाज़ सुनाई दी। बेल्ली चुक्की बानिनल्ली आगताने बेಳಗಿತು, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह फजर के वक्त में जोहरा, एक प्लैनेट, सैयारा नजर आया। बोधि वृक्षदल्ली महाबेಳಕೊಂದು कंडितु, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध के पीछे दरख्त के अंदर वाइट वाइट, यानी एक बहुत बड़ी रोशनी दिखाई दी उस दरख्त के अंदर। रोशनी का मिसाल इल्म के लिए लेते हैं हमें, इल्म एक रोशनी है और जहालत अंधेरा है, कहते हैं ना, तो इसी बात को यहाँ पे वो कह रहा है। तो ये पीपल के दरख्त के अंदर एक बहुत बड़ा उजाला नजर आया, महाबेಳಕೊಂದು, बहुत बड़ा उजाला नजर आया, मतलब इसके ऊपर दुनिया की हकीकत को खुल गई, दुनिया क्या चीज़ है, इस बात को गौतम बुद्ध समझ में आ गया। उसे कैसा समझ में आया, क्या आया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसे दुनिया की हकीकत और मैं क्या हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा काम क्या है, ये तमाम बातें क्या है नहीं, उसे बैठकर मेडिटेशन करने से, तपस्या करने से, जिक्र करने से उसको समझ में आ गया, कहता है राइटर। ओके, नेक्स्ट, ಮರವ ಅಪ್ಪಿದಂತ ಬಳ್ಳಿ ಹೂವ ಮುಡಿದು ನಕ್ಕಿತು।
आम तौर पर जंगल के अंदर रहने वाले दरख्तों को बेल वगैरह लपट लेते हैं। तो जो फूलों की बेल दरख्त के ऊपर चढ़ चुकी थी, तो उसके अंदर वो बेल के अंदर एक फूल खिल गया। वो खिलना और खिलकर हवा से हिलना, और राइटर को ऐसा महसूस हुआ कि गौतम बुद्ध को ज्ञानोदय होने की खुशी में फूल भी मुस्कुरा रहा है। नक्की तो हंसना मुड़ीदू, जैसा औरतें खुशी में फंक्शनों में वगैरह अपने सरों पर फूल पहनते हैं, नहीं वैसा दरख्त फूल पहना हुआ है, कहता है राइटर। किस खुशी में? बुद्ध को ज्ञानोदय मिलने की खुशी में। हक्की बंधु तन्न मरीगे गुटुकु कोट्टु हारितु, घोंसले के अंदर रहने वाले बच्चे को परिंदा अपने चोंच में दाना लेकर कर खिला कर जाता है, यानी सब हैप्पी सिचुएशन। हुत्तिनिंद इरुवे गुंपु सालुगट्टी ನಡೆಯಿತು, हुत्तिनिंद बिलों से चूटियों की कतार, कतार से जाते हैं चूटियां, कतार से जाते हैं, कतार से आते हैं, कतार से वो निकल पड़े बाहर अनाज तलाश करने के लिए। बेळक्की हिंडुगट्टी बानीगेनी हाकीतु, बेळक्की मीन्स व्हाइट बर्ड्स, जिसको हम बगोले कहते हैं आमतौर पर। तो ये आसमान की तरफ उड़ने लगे, उड़कर जाने लगे। बहुत परिंदे जब खुश होते हैं तो बहुत उड़ते हैं, तो ये उड़ने लगे परिंदे। किस खुशी में? बुद्ध को ज्ञानोदय होने की खुशी में। दरख्त फूल पहनकर मुस्कुराया, परिंदा आकर अपने बच्चे को चोंच से खाना खिलाया, और फिर चूंटियों की एक कतार बिल से निकलकर बाहर निकल पड़ी, और बगोला व्हाइट बर्ड्स ये आसमान में उड़ने लगे। किस लिए? कि बुद्ध के ज्ञानोदय हो गया। यानी ये तमाम चीज़ें महसूस कर रहा है राइटर, इमेजिनेशन। नेक्स्ट, काಡು ತುಂಬ प्रीतियु कोडियंते हरियतु, पूरा जंगल में प्यार भरकर बहने लगा। जिस तरह बारिश होने के बाद में नदियाँ बहते हैं, नाले बहते हैं, तो बुद्ध को ज्ञानोदय होने के बाद में तो उतना उसे इल्म मिल गया कि पूरा जंगल प्यार से गूंज उठा। कहता है सर ऐसा कैसा हो सकता है? राइटर इमेजिनेशन में कुछ भी लिख सकता है, उसे लिखने की इजाज़त भी है उसके पास। गूडिनल्ली हाड़ु हुट्टी ಹೊಸರಾಗ ಕೇಳಿತು, घोंसले के अंदर एक नया जान पैदा होकर आवाज़ सुनाई दी, मतलब अंडे से चूजा निकलकर वो पुकारने लगा। ये भी एक खुशी की बात उस परिंदे के लिए। मकरंद सवियलेंदु दुम्बी हुआ सेरितु, मकरंद यानी शहद को, फूलों को, रस को चूसने के लिए शहद की मक्खी फूलों के अंदर बैठने लगी, रस जमा करने लगी शहद बनाने के लिए। गिड़ गिड़ऊ द्विरुक्ति पद, अप्पीकोंडू यानी गले मिलकर। कुनियुवंते कंडितु, दरख्त जो जंगलों में होते हैं और बहुत घने और लक लक को होते हैं, जब हवा से हिलने लगे वो, ऐसा लगा कि राइटर को खुशी में वो गले मिलकर नाच रहे हैं। जैसा ईदों में वगैरह, शादियों में वगैरह लोग खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, तो गौतम बुद्ध को ज्ञानोदय होने की वजह से दरख्त भी गले मिलकर नाच रहे थे। ऐसा कैसा नाचते हैं सर? नाचे नहीं, जस्ट इमेजिनेशन। लास्ट पैराग्राफ, ये तमाम चीज़ें क्या है नहीं, ज्ञानोदय होने के बाद में, उसे इल्म मिलने के बाद में। ज्ञानोदय का मतलब क्या सर? बार बार आप बोल रही, तो दुनिया की हकीकत उसको समझ में आ जाना, इसको कहते हैं ज्ञानोदय। लास्ट पैराग्राफ, काडिनिंद यद्दवनु नाडिनत्त ಹೊರಟನು, जंगल से क्या है नहीं वो फिर शहर के तरफ, आबादी की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि जो उसे इल्म मिला था, उस इल्म को, उस प्यार मोहब्बत को लोगों में बांटने के लिए। प्रीतियन्नु हुड़िकिकोंडु जनर कड़ेगे बंदनु, प्यार को तलाश करते हुए लोगों के दिलों में जो नफ़रतें थे, उस नफ़रतों की जगह के अंदर ये प्यार भरना चाहता था। वो प्यार को तलाश करते हुए ये लोगों के पास आया। तपस्सिगिंत जीव प्रीति ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತಿಳಿದನು, छोड़ भाई लोग क्या की करते कि नहीं, मुझे यहाँ सुकून मिल गया, मेरे सवालों के जवाब मिल गए, मुझे तपस्या करता ही नहीं बेटा। तपस्या से भी इम्पोर्टेंट क्या है? लोगों के अंदर लोगों से प्यार करना, आपस में भाई भाई बनकर रहना, ये सबसे बड़ा काम है। उस समझ को वो आबादी की तरफ आया। ಬದುಕಿನ ಗೂಢಾರ್ಥವರಿತು बुद्धनागी बंधनु, जिंदगी की राज हकीकत को समझकर गौतम बुद्ध गया था वो घर से सिद्धार्थ बनकर। जब जंगल से वापस लौटा तो वो सिद्धार्थ नहीं था, गौतम बुद्ध था। बुद्ध का मतलब जानने वाला। तो ये दुनिया की हकीकत को जाना और अपने पैदाइश के मकसद को जाना।
तो ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो बीवी घर बच्चे बार को छोड़कर निकले सो तारीफ़ किया, बहादुर उसको कहा राइटर। और 2 पैराग्राफ के अंदर जंगल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, खुशियों का माहौल बना, इसे ज्ञानोदय मिलने के बाद में बताया। फिर आखिरी पैराग्राफ के अंदर फिर जो उसको जो इल्म, जो प्यार मोहब्बत उसने तपस्या के ज़रिए अपने दिल में पा लिया था, हासिल कर लिया था, उसको लोगों के दिलों के तक पहुंचाने के लिए फिर वो आबादी की तरफ आ गया। ये था पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन। फिर हम आगे के वीडियो के अंदर पोएम या लेसन फिर पढ़ाएंगे, तो आप इसको बार बार देखिए, समझिए, ताकि आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए मदद हो जाए हमारी वीडियोज़।